स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, बात करें अगर हम मोटापे को लेके, तो मोटापा एक ऐसी जड़ है बीमारी की कि अगर ये बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। कई व्यक्ति तो इसके लिए ना जाने जिम का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को मतलब सेहतमंद के साथ साथ वो अपनी डाइट का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ का तो मोटापा ऐसा बढ़ता है, वो खाएं ना खाएं बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। और महिलाओं में ये दिक्कत परेशानी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, कारण क्या है? देखिए, ज़्यादातर तो महिलाओं के साथ ये है कि उनको थायराइड हो जाता है जी, और मुद्दतों तक पता ही नहीं चलता। फिर बहुत घर वाले कहते हैं कि क्यों इतनी मोटी हो रही हो, थायराइड टेस्ट कराओ, तो एक आध महीना वो टेस्ट कराने में ही निकाल देते हैं। और सबसे ज़्यादा थायराइड महिलाओं में देखा गया कि बढ़ रहा है। और महिलाएं धूप में बहुत कम निकलती हैं। हर आदमी के लिए कम से कम 1 घंटे की धूप और 1 घंटा पैदल चलना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा करेंगे तो भी मोटापा कम हो सकता है। और पैदल चलते हैं तो इससे भी हमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो थायराइड नहीं होता और एक मोटापा नहीं बढ़ता। और एक ख़ास बात यह है कि 1 घंटा धूप में चलने वालों को डायबिटीज़ भी ना के बराबर होती है। और महिलाओं को चाहिए कि इन सब बातों का ख्याल रखें और गर्म पानी पिया करें और अपनी खुराक कम इस्तेमाल करें। यानी अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाया करें, और इससे भी बहुत रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, आपने थायराइड की बात यहाँ पे की। हकीम साहब, अगर थायराइड को वक्त रहते कंट्रोल ना किया जाए तो ये अपने साथ साथ किन किन बीमारियों को लेके आ सकता है? थायराइड और मोटापा जसलाई के बुढ़ापा। जी, तो मोटापा आ गया तो समझ लीजिए कि बुढ़ापा आ गया। और बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है इस वक्त। हम दरअसल मोटे हों तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें इतनी मेहनत और मशक्क़त भी करनी है। पहले लोग मोटे होते थे लेकिन उनके साथ मेहनत जुड़ी हुई थी। अब मेहनत ना होना इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं ऐसे रोगी बन जाएंगे जो ब्लड प्रेशर, थायराइड और बहुत सारे लीवर का मर्ज़, दिल का मर्ज़, बहुत सारे मर्ज़ हो सकते हैं अगर हम मोटापा का ख्याल नहीं रखते। और मोटापे के लिए ये भी है कि लोग ठंडा पानी पीते हैं भारत में, जबकि विदेशों में लोग ठंडा पानी नहीं बल्कि गर्म पानी पीते हैं। इससे भी मोटापा कम होता है। तो चलिए, अब कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी शिवा, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं पूना से बोल रहा हूँ मैडम। जी, आपका सवाल। हेलो, सवाल आपका? हाँ, मेरा हकीम साहब से बात करने का मैडम। जी जी, बताइए। हाँ सर, मुझे ना, मैं आपके पास से ना, मुझे गठिया और आर ए पॉजिटिव हुआ था मैडम। अच्छा। हेलो। जी जी। आर ए पॉजिटिव और गठिया ये दोनों एक ही रोग है क्या? उसमें फर्क है वो बताओ। और उसमें आपके संस्था में कॉल करके आर केयर गोली मुझे दी थी, कैप्सूल, उससे मुझे अच्छा फर्क गिरा है, बहुत अच्छा। जी। एक महीना हुआ मैं ले रहा हूँ गोली। जी, ठीक है। अच्छा, देखिए, आपने सही पूछा। गठिया और आर ए पॉजिटिव का मतलब एक ही है। गठिया हम आम ज़बान में बात करते हैं, आम लैंग्वेज में, और आर ए पॉजिटिव यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और अभी आपने 1 महीना खाया, आपको फ़ायदा होने लगा, लेकिन 5-6 महीने खाना है आपको अगर आप चाहते हैं कि इससे आपका निवारण हो जाए और ये बीमारी आपकी बॉडी से निकल जाए। देखिए, गठिया का कहीं इलाज नहीं है, यूनानी में इलाज है, आपको फ़ायदा भी हो रहा है। और माजून कैप्सूल आर केयर आपने लिया है, बहुत तेज़ी से फ़ायदा हो रहा है। खट्टी चीज़ें ना खाएं और लगातार मैं फिर से आपसे यानी प्रार्थना करता हूं कि आप इसे जल्दी ना छोड़ें, जब तक डॉक्टर ना कहें, जब तक छोड़े नहीं, वरना ये रोग जाता नहीं है। आप पर भगवान की कृपा है कि आप रोग मुक्त होने वाले हैं। रामू जी हैं बिहार से, स्वागत है आपका। जी, बताइए, प्रश्न करिए।
हमारा ना मैडम हार्ट का प्रॉब्लम है, गैस बनता है और लीवर में सूजन है। आपकी उम्र क्या है? हमारा उम्र 25 वर्ष है। जी। हार्ट में क्या प्रॉब्लम है बेटा? जैसे कि हार्ट है ना, तो हमारा दर्द करता रहता है और कोई चीज उठा लेते हैं तो भी दर्द करता है, घबराहट बेचैनी रहता है। नहीं, हार्ट में वजन उठाने से दर्द होता है आपके? जी, थोड़ा सोच भी देते हैं तो भी दर्द करता है। तो बेटा कुछ बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो सर कुछ नहीं बताया, पर दवाई देते हैं, खाते हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाता है, फिर वैसे ही होने लगता है। अच्छा ठीक है। देखो अपना वैसे हार्ट की बात कर रहे हैं तो पूरे जांच कराए, और मैं अक्सर एक सिरका बताता हूँ, जैतून का सिरका, वो आप लेना शुरू करें 3 चम्मच दिन में, खाने के बाद 3 चम्मच रात को, छोटे चाय के चम्मच। ये बहुत फ़ायदा करता है गैस के लिए भी, हार्ट के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी। आपकी बहुत कम उम्र है, ये लेना शुरू करें और खूब अपने पर बहुत तवज्जो दें। इस उम्र में ऐसे रोग होते नहीं हैं, और कोई भी वजह हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर पूरी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं अपनी, आपको अच्छी सलाह दी जा सकती है। तो बिल्कुल आपकी रामू अभी उम्र क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, और इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आपको हो रही हैं। तो आपसे कहना चाहूँगी, जिस तरीके से हकीम साहब ने बात कही है कि आप अपनी सारी रिपोर्ट्स क्या है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप हेल्पलाइन नंबर पे जब कॉल करेंगे तो व्हाट्सएप नंबर आपको एक दिया जाएगा, आप उस पर सारी रिपोर्ट्स अपनी शेयर कर दीजिएगा और एक बेहतरीन ट्रीटमेंट आपको वहाँ पर बताया जाएगा। और जिन कॉलर्स का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाता है, उन सभी से कहना चाहूँगी आप लोग भी हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। आइए बात अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी सोनिया जी, कहां से बात कर रही हैं? मैम जम्मू से। आपका सवाल क्या है? मैम जो मुझे एमबी आती है महीने की मैम, वो कम आती है। हाँ। और मेरे फेस पे छाइयां भी हैं। आपकी उम्र क्या है? मैम 25 साल। जी। अच्छा देखिए, जिनको भी हर महीने एमसी आती है, हैज़ आता है, तो चाहे एक कतरा आता हो, एक ड्रॉप आता हो, तो वो पूरा कहलाता है। और आपकी उम्र तो बहुत कम है, 25 साल। और ये जो झाइयाँ हो रही हैं चेहरे पर, ये इस बात की दलील है कि आपके अंदर खून की कमी, कैल्शियम की कमी, बहुत सारी कमियां हैं, इस वजह से ये कम आता है। और कम आना कोई बुरी बात नहीं है। मैं एक दवा बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक हफ्ते में एक कैल्शियम की गोली मेडिकल स्टोर से लेके खाया करिए, एक हफ्ते में बस एक, ठीक है। और इसमें वो सब कुछ होता है जो एक युवती को या युवक को चाहिए। एक हफ्ते में एक खाया करिए या 3 दिन में एक खाया करिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो पथरी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। रोज़ नहीं खाना चाहिए, अक्सर डॉक्टर रोज़ भी दे देते हैं। तो कैल्शियम की गोली, उसमें सब कुछ होता है, विटामिन्स और विटामिन D3 और कैल्शियम, चूना, जिंक, ये सब कुछ होता है। ये आप 3-4 दिन में एक ज़रूर लिया करें। और गोंद सफ़ेद मोरिंगा, सफ़ेद गोंद मोरिंगा आता है, लेकिन असली ले, बड़ा नकली भी मिलता है। ये 100 ग्राम ले लीजिए, 100-200 ग्राम। ये असली मिलना बहुत ज़रूरी, नकली बहुत मिल रहा है। सफ़ेद वाला लेना, लाल या पीला कोई दे तो नहीं लें। तो ये 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर, ये रॉ मटेरियल है, और 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। आप इसको रोज़ाना 1 ग्राम दूध में, पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सेहत ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, जैसा कि आप कैल्शियम की गोली की यहाँ पे बात करते हैं, आपने एक बात कही है हमेशा कि 40+ जो हो जाते हैं उनको तो ज़रूर कैल्शियम की दवाई लेनी चाहिए, लेकिन उससे जो नीचे के भी होते हैं, यंगस्टर्स हों या फिर बच्चे हों, वो भी कैल्शियम की दवाई ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं जी। दरअसल कम उम्र लोगों को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और बल्कि और ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी। लेकिन उनका खाना पीना ऐसा होता है, कैल्शियम बनता है जिस्म में उनके। 40 के बाद ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जी।
तो इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें लेने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। कैल्शियम तो स्ट्रक्चर जो ये हमारी हड्डियां हैं इसको मजबूत रखता है, और क्योंकि इसमें ये अकेला कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम चूने को कहते हैं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। तो इससे वो आदमी को मजबूती और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दर्शकों देखिए, फ़ायदा ही फ़ायदा तब होता है जब आप लोग एक सही गाइडेंस में हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं। और इस कार्यक्रम में जब आप लोग कॉल करते हैं तो आपकी बात होती है लाइव हकीम साहब से। तो लाइव आप लोग उनसे बात करना चाहते हैं, रोग संबंधी कितने भी सवाल आपके क्यों ना हो, आप परेशान हैं किसी रोग से, आपके घर में कोई परेशान है, या फिर किसी और को कोई ऐसी बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने कह दिया है ये तो इलाज है, या फिर डॉक्टर्स ने कह दिया है कि ये तो दवाइयों के सहारे ही अब जी सकते हैं, तो इन सारी बातों को दरकिनार कर दीजिए। खुद को समझेंगे और खुद को बेहतर करना चाहेंगे। और जब आप लोग ये समझ जाएंगे कि हाँ, एक ऐसा उपचार भी है जो आप लोगों को रोग मुक्त कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके। दर्शकों देखिए, संयम रख सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि जब आप लोग इन नंबर्स पे कॉल करेंगे जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, तो लाइव आप लोगों की हकीम साहब से बात होगी। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हाँ, तिलक सिंह यादव नाम है मेरा। ठीक है, आपका सवाल क्या है? दर्द, रात में हाथ पैरों में दर्द होता है। आपकी उम्र क्या है? वही लगभग 45 वर्ष करीब। दर्द कहाँ है? हाथ पैरों में दर्द रहता है। हाँ, देखिए मैं तो कहता हूँ कि 45-40 साल के बाद ये सब रोग शुरू हो जाते हैं। बहुत से रोग इस उम्र के बाद कभी भी आ सकते हैं। जोड़ों में दर्द, कमर में, हाथों में दर्द, और बहुत से रोग, ब्लड प्रेशर आ सकता है, डायबिटीज़ आ सकती है, बहुत सारे रोग आते हैं, दिल की कोई परेशानी हो सकती है। तो इस उम्र के बाद अपना ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक गोंद, जिसे गोंद स्याह कहते हैं, और जब मैंने इसका परिचय कराया था तो सब जगह असली मिलता था, लेकिन अब ज़्यादातर लोग नकली बेचने लगे। गोंद स्याह एक बड़ा ताकतवर गोंद है, जो काला गोंद भी इसे कहा जाता है। ये कुदरत का अनमोल तोहफा है अगर असली मिल जाए। सस्ता भी है, 15-16 रुपये रोज़ का ये इलाज है। 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद खाया करें, और बहुत मेहनत ना करें कुछ दिन। और ये वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें तो आप बहुत जल्दी अच्छे हो सकते हैं। जी, महेश है महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरा उम्र 71 साल है। मेरे को किडनी में प्रॉब्लम है, और दूसरी बात क्या है, मुझे शुगर है। तीसरी बात क्या, मेरा हाथ बहुत दर्द देता है। किडनी में क्या प्रॉब्लम है? वो किडनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है करके डॉक्टर बताया। अच्छा, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम का नाम चाहिए, और आप अपनी बात हमारे हेल्पलाइन नंबर से कर लें, और वो आपसे तफसील से बात करें। हमारे पास इस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं है, और वो आपकी रिपोर्ट भी ले लेंगे व्हाट्सएप के ज़रिए। हेल्पलाइन नंबर पर आप लाइव बात कर रहे हैं, तो फिर हम आपकी पूरी मदद कर सकेंगे।